माता-पिता अपने बच्चों की पढ़ाई में सहयोग कैसे करें? ये सवाल बड़ा जायज़ है कि माता-पिता बच्चा जब स्कूल से पढ़ के आता है, तो उनकी पढ़ाई में सहयोग कैसे कर सकते हैं? तो मेरे ख़्याल से मैंने जो समझा है बड़ा शॉर्ट में, बड़ा साधारण शब्द में मैं बताऊँ, तो 2 तरीका हो सकता है। पहला तरीका अगर बच्चा आप किसी प्री स्कूल या प्ले स्कूल में आप भेज रहे हैं तो भी 1, 2, 3, 4, 5 किसी भी क्लास में हो मैटर नहीं करता है। प्रश्न ये है कि बच्चा जब आपका बच्चा पढ़ के आता है घर पर, तो पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? पेरेंट्स 2 तरीके से उसके पढ़ाई में सहयोग कर सकते हैं। पहला तरीका ये हो सकता है या आप पहले शुरुआत कर सकते हैं कि आपने जो पढ़ के अभी आप स्कूल से आए हैं, तो आप मुझे समझाइए कि आपने क्या पढ़ा? एक बच्चे की तरह आप उससे ऐसे पूछिए कि जैसे लगना चाहिए कि वो आपको बता रहा है। वो बड़ा अंदर से खुश होगा, अरे! हमको बताना है। तो वो जो पढ़ के आया है, हूबहू उससे पूछने का कोशिश कीजिए, बेटा बताओ कि आपने आज क्लास में क्या पढ़ा? स्कूल में क्या सीखा? आप इस तरह से उससे आप पूछ सकते हैं। तो वो एक-एक सब्जेक्ट वाइज़ आपको बताएगा। जितना हो सकेगा उससे वो बता पाएगा। तो आप उससे पूछने की कोशिश करें कि वो कैसे-कैसे बताता है, वो थोड़ा-सा आप बच्चा बन जाइए उसके साथ में और आप समझने की कोशिश कीजिए वो कैसे बताता है। तो इससे क्या होगा कि वो थोड़ा-सा क्यूरियस होगा पढ़ाई के प्रति, थोड़ा-सा वो जगेगा पढ़ाई के प्रति कि हाँ, मुझे जवाब देना है घर जा कर के। वो थोड़ा-सा जवाबदेही भी बनेगा। उसी में आप ऐड कर सकते हैं कि बच्चे के साथ में आधा 1 घंटा पढ़ाई के साथ में बिताएँ। खुद की कोई किताबें ले लें, चाहे वो साहित्य की हो, चाहे वो इतिहास की हो, राजनीति की हो, किस्से कहानियाँ की हो, वो खुद आप लेकर के बैठे, एक तरफ बच्चे को बैठा लें, सामने आप बैठ जाएँ और खुद पढ़ें, उसको ये रियलाइज़ करवाएँ कि आप भी पढ़ते हैं, आपका बच्चा भी पढ़ रहा है, आपके घर में पढ़ने का माहौल है, वो उसे समझाएँ, उसे दिखाएँ प्रैक्टिकल करके। ताकि उससे विश्वास हो कि नहीं मेरे घर में भी पढ़ाई का माहौल है, केवल स्कूल पढ़ाने के लिए नहीं है, मेरे घर में भी पढ़ाई का माहौल है। ज़्यादातर बच्चे को यही लगता है कि पढ़ाई बड़ा बोझ चीज़ है, इसलिए क्योंकि घर में तो पढ़ाई का माहौल होता नहीं है, वो स्कूल पर ही डिपेंड है, तो वो स्कूल जाना नहीं चाहता है। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ इसको बहुत साधारण और सहज बनाने के लिए बच्चे के जीवन में, वो बच्चे जो केवल स्कूल जाकर के ही पढ़ा करते हैं और घर में ऐसा कुछ माहौल नहीं है, उनके लिए है। जो पेरेंट्स घर में ध्यान देते हैं वो तो ख़ैर अच्छा कर ही रहे हैं, तो आप भी ध्यान दीजिए कि आप एक नए तरीके से बच्चे के साथ में पेश आएँ, कि उसके पढ़ाई में आप शामिल हो जाएँ, आप भी उसके साथ में बच्चा बन जाएँ। और दूसरा तरीका है कि आप उसे एज़ ए And टीचर this के is रूप a में देखें, lion. Roar. कि Did आपका you know बच्चा एक lions are the टीचर kings बन of the जाए। jungle? थोड़ा Wow, देर that's के लिए माने amazing, sweetheart. And कि what's आपका this बच्चा one, जो mommy? सीख के आया, अब हम तुम्हारा स्टूडेंट हैं, अब तुम हमें सिखाओ, क्या सिखा सकते हो? एक तरफ तो था कि तुम बताओ क्या सीख के आए हो, लेकिन एक एक है कि आप क्या सिखा सकते हो हमें? वो मैटर नहीं करता है कि आपने जो सीख के आया वो सिखाना है, आप हमें क्या सिखा सकते हैं? जैसे आप गणित में हमें क्या सिखा सकते हैं? आप हिंदी में हमें क्या सिखा सकते हैं? आप इंग्लिश में आप हमें क्या सिखा सकते हैं? आप ऐसे ही उससे सवाल करते जाइए। उसके अंदर में जो कुछ भी होगा समझने के बाद में वो जो कुछ भी पढ़ा होगा, जो कुछ भी समझा होगा, वो अपनी Okay, भाषा and में this is समझाने a का प्रयास lion. करेगा। Roar. और Did you know ये lions are the kings ये of the मेथड jungle? आगे Wow, चल के that's बच्चे को amazing, बहुत काम sweetheart. में And आने what's वाला this है। one, बच्चा mommy? जब तक अपनी तरफ से कुछ बाहर नहीं लाएगा, एक कहा भी जाता है कि जब आप सीखते हैं और सीखने के बाद जब आप अपने अंदर से ला करके किसी को सिखाते हैं, तो आप सीख रहे हैं, वरना आप सिर्फ़ रट्टा मार रहे हैं। तो आपका बच्चा रट्टा मार रहा है ये बात भी आपको पता चल जाएगा और अगर सीख रहा होगा तो वो आपको सिखाने का प्रयास करेगा, वो आपको सिखा देगा। तो इससे भी आप पता कर सकते हैं कि आपका बच्चा सीख रहा है और उसके सीखने की प्रक्रिया में आप भी शामिल हो जाएँ, आप उसके साथ में बच्चे की तरह बैठ जाएँ, फिर वही रिपीट करूँगा, बच्चों के साथ में बच्चा बनना पड़ता है। पेरेंट्स को तो मैं बोलता हूँ कि आप बन जाइए बच्चा के साथ में बच्चा। पढ़ने वाला बच्चा बन जाइए। आप वो नहीं समझिए कि आप एक ग्रेजुएट हैं, तो हम इसके साथ में क्या करें, ये तो स्कूल का दायित्व है। ऐसा नहीं है ब स्कूल ठीक है अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन स्कूल ने ठेका नहीं ले लिया है कि आपके बच्चे को बिल्कुल पढ़ा देगा। वो आने-जाने का है, वो आएगा, जाएगा, सीखेगा, लेकिन बहुत जो बच्चे में एक
मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ की बात होती है, बिना पेरेंट्स के सहयोग के नहीं होगा, ये बात आप मानिए, ठीक है? तो आप बच्चे के साथ में इस तरह से पेश आइए कि आप कभी उसके स्टूडेंट बन जाइए, कभी उसके साथी बन जाइए। इस तरह से उलट-पुलट करते रहिए, तो बच्चे में एक ग्रोथ दिखेगा आपको। और स्कूल के भरोसे केवल नहीं रहना है, स्कूल अपना काम कर रही है, आप अपना काम करें, ठीक है? और साथ में घर में माहौल ज़रूर बनाएँ, एक छोटी-सी लाइब्रेरी बनाएँ अपने घर के किसी कोने में, आप आप पढ़ें, बच्चे के माता-पिता, आपका मतलब बच्चे के माता-पिता, आप दोनों साथ में बैठ कर के पढ़ें, बच्चे को ये रियलाइज़ करवाएँ कि आप भी पढ़ते हैं। आप उससे पढ़ने वाला व्यक्ति दिखना चाहिए आपके वो बच्चे की नज़र में आप लोग। ऐसा नहीं है कि स्कूल के भरोसे ही वो पढ़े, तो फिर वो रट्टा मारेगा। फिर वो जाएगा, आएगा, एक बोझ की तरह लेगा पढ़ाई को, फिर वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो आप अगर अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इससे ये पता चलता है कि आप बच्चों के पढ़ाई को लेकर के बड़ा गंभीर हैं। तो आगे चल के इसी चैनल पर और भी इसी तरह से बच्चों के पढ़ाई के विकास से संबंधित हम बातचीत करते रहेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें और लाइक तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो आप हमसे जुड़े रहें, हम आपको ऐसे ही वीडियो से परिचय करवाते रहेंगे और आपको इस क्षेत्र में एक अच्छा अनुभव भी देंगे। धन्यवाद।